बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा तवील बात नहीं करनी। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से जब ख़त्म नबूवत के उन्वान पर गुफ्तगू की जाती है तो उसका एक वाज़े मतलब तो ये होता है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत को बयान किया जाए। और बड़ी तादाद में तलबा तशरीफ़ फरमा हैं, उलमा मौजूद हैं, वो जानते हैं कि इस्लाम में अक़ीदा तौहीद के बाद सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी और सबसे अहम अक़ीदा वो ख़त्म नबूवत का अक़ीदा है, जो कुरान अज़ीम की 20 आयात से साबित है, अहादीस नबविया की बेशुमार रिवायात से साबित है और सहाबाई किराम के अक़वाल उस पर शाहिद हैं। उम्मत का इजमा इस पर नकल किया गया है। उम्मत मुस्लिमा अव्वल ता आखिर बिला तफरीक मसलक इस बात पर मुत्तफिक है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बाद इस दुनिया में क़यामत की सुबह तक किसी उन्वान से, किसी हैसियत से, किसी भी नाम से कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। ये ऐसा अक़ीदा है जिसमें ना कोई शक है, ना शुबा है, ना किसी सवाल और किसी किस्म के तरद्दुद की गुंजाइश है। लेकिन उसके बावजूद एक जमात और एक तबका पैदा हुआ हमारी इस बर्रे सगीर की सरजमीन पर। जब हम ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को बयान करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का उन्वान जिक्र करते हैं और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करते हैं, तो उसका एक मकसद अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी अहमियत को उजागर करना होता है। और उसके साथ उसका दूसरा पहलू कादियानियत के नाम से फैले हुए उस फितने का तदारुक, उसका रद्द और उसका ताक़ुब करना मकसूद होता है। क्योंकि एक जमात यहाँ मौजूद है जो अपने आप को गुलाम अहमद कादियानी की पैरोकार कहती है, अपने ऊपर इस्लाम का लेबल लगाना चाहती हैं, अपने आप को मुसलमानों के वजूद का हिस्सा कहना चाहती हैं, लेकिन दर हकीकत उनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना मुसलमानों से कोई ताल्लुक है और ना ही वो मुसलमानों की जमात में शामिल हैं। हम जब कादियानियत का ताक़ुब करते हैं तो मैं जज्बातियत के बगैर रवायती खुतबा के तर्ज से हटकर 3 बुनियादी पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर हम कादियानियत को दीनी एतबार से देखें, इल्मी नुक्ता नज़र से देखें, दीन और इल्म की बुनियाद पर जब गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया तो उसने सिर्फ नबूवत का दावा नहीं किया था, उससे पहले भी उसके मुख्तलिफ अकायद और नजरियात और दावे मौजूद थे। हिंदुस्तान के उलमा ने बरवक्त इस फितने से आगाही हासिल करते हुए उसका ताक़ुब किया, उसका रद्द किया, उसके बारे में फतावा जारी किए, तहरीरें शाया की, अपने खुतबात के जरिए, अपनी तकारीर के जरिए, अपनी तहरीरों के जरिए, अपनी कोशिशों के जरिए उम्मत को इस बात से आगाह किया। और उस जमाने में बड़ी बड़ी तहरीकात चलाई गईं, जिन तहरीकात का मकसद हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमानों ही को खबरदार करना नहीं था कि वो अपने अंदर के नासूर को पहचाने, बल्कि गैर मुस्लिमों को बताना भी ये मकसूद था कि कादियानियत इस्लाम का हिस्सा नहीं है, कादियानी मुसलमानों के वजूद का हिस्सा नहीं है, इनको मुसलमानों से जुदा नज़र से देखना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इसमें कामयाब रहे हैं। हमारी अगर उस तहरीक का जिक्र किया जाए तो तारीख 1 सदी से ज्यादा फैली हुई है और उसके लिए इस उम्मत के अकाबिर ने जो कोशिशें की हैं उसका तज़किरा किया जाए तो रात गुजर जाएगी, लेकिन उसका तज़किरा मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इल्मी एतबार से, दीनी एतबार से,
कादियानियत का ताक़ुब किया और दुनिया को बताया कि कादियानियत इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रसूलुल्लाह की अहादीस वाज़े हैं, कुरान करीम की आयात वाज़े हैं, सहाबाई किराम का तर्ज अमल वाज़े हैं, उम्मत के अफकार और नज़रियात हमारे सामने हैं, सल्फ़ सालिहीन की ज़िंदगी की ताबीरात हमारे सामने हैं। कादियानियत के नज़रियात को सामने रखा जाए, ये बेहूदगी तो हो सकती है, गंदगी तो हो सकती है, गलाजत तो हो सकती है, लेकिन इसको इस्लाम नहीं कहा जा सकता। कादियानियत को परखने का दूसरा मेयार समाजी पहलुओं से इसको देखना है। हमारे बुजुर्गों में से, बल्कि हमारे बुजुर्गों की यादगार, हमारे मखदूम और हमारे मोहतरम जनाब सैयद कफील बुखारी साहब भी तशरीफ ले आ चुके हैं और वो इस बात को बखूबी जानते हैं। हमने इन बुजुर्गों से वो सबक सीखा और ये वो समाजी पहलुओं का वो बुनियादी नुक्ता नजर था जिसको कायदीन अहरार ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों के दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश की कि आप कादियानियत का समाजी पहलुओं से जायजा लें। अगर हम तसलसल को देखें, इस दुनिया में एक मजहब की बुनियाद, एक नई नबूवत का ऐलान, ये इंसानियत को तकसीम करने की बात है। अगर माजी में हजरत मूसा इस दुनिया में नबी थे, उनके पैरोकारों को यहूदी कहा गया। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने हजरत मूसा के बाद एक नई नबूवत का ऐलान किया और उनके पैरोकारों ने उस नबूवत के रास्ते को चुना। दुनिया ने ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को यहूदी तस्लीम नहीं किया, उनके लिए ईसाईयत का टाइटल है, उनके लिए मसीहियत का टाइटल है। पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है। हजरत ईसा के बाद पैगंबर आखिर आए, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, उन्होंने एक नई नबूवत का ऐलान किया। उस नबूवत के ऐलान पर चलने वालों ने अपने लिए मुसलमान का टाइटल पसंद किया। दुनिया की रिवायात हमें ये बताती हैं, समाजी तर्ज अमल ये बताता है, दुनिया की तारीख ये बताती है, मूसा पैगंबर हैं, सच्चे पैगंबर हैं, उनके पैरोकार यहूदी हैं, लेकिन उनके बाद ईसाईयत आ गई। हजरत ईसा के पैरोकार, ईसाईयत के मानने वाले, मसीही और ईसाई और नसारा तो हो सकते हैं, वो यहूदी नहीं हो सकते। उनके बाद जनाब रसूलुल्लाह आ गए, रसूलुल्लाह के मानने वाले अपने आप को मुसलमान का टाइटल देते हैं, वो मुसलमान हो सकते हैं, ईसाई या यहूदी नहीं हो सकते। दुनिया ने इस समाजी रवैये को कबूल किया, दुनिया ने इस तारीखी रिवायत को कबूल किया। अब आप बताइए, जब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद एक शख्स खड़े होकर नई नबूवत का ऐलान कर दे और वो कहे कि मैं नबी हूं और अपनी नबूवत का इजहार करे, ऐलान करे, उसकी दावत दे, लोग उस नई नबूवत के रास्ते पर चल जाएं, तो फिर हम उनको मुसलमान नहीं कह सकते। नई नबूवत के पैरोकार, नई नबूवत के रास्ते पर चलने वाले मुसलमान कभी नहीं हो सकते। वो अपने लिए कोई और लक़ब रखें, कोई और टाइटल पसंद करें, लेकिन मुसलमानों का टाइटल उनके लिए हम कभी कबूल नहीं कर सकते। ये एक समाजी रवैया है। उनकी नबूवत झूठी है या सच्ची है, ये एक अलग बहस है, लेकिन कादियानी के पैरोकार अपने आप को मुस्लिम कहें, ये कभी नहीं हो सकता। जरा आप कह दें कि ये कभी नहीं हो सकता, बुलंद आवाज से कह दें, इस पर इंशाअल्लाह कोई पर्चा कायम नहीं होगा। आप जरा बुलंद आवाज से कह दें, कादियानियों के पैरोकारों को हम मुस्लिम। और आखिरी बात, कादियानियत का ताक़ुब करने के लिए हमें सियासी बुनियादों पर भी उसको देखना है। आप शौरज कश्मीरी मरहूम को पढ़िए, आप कायदीन खत्म नबूवत के उन अफकार का जायजा लीजिए जिन्होंने ये बात दलाइल से साबित की है कि इस उम्मत को तकसीम करने के लिए, इसके जज्बात जिहाद को ख़त्म करने के लिए, उम्मत के निज़ाम इज्तिमाई को शिकस्त देने और तोड़ने के लिए एक नए नबी को अंग्रेज़ों ने भर्ती किया, उसके इंटरव्यूज किए गए, उसको इसके लिए तैयार किया गया और वो एक चरबा करार दिया गया जिसको अलामा इकबाल मरहूम ने कहा था कि कादियानियत दरअसल यहूदियत का चरबा है। जिस तरह यहूदी अमेरिका में अपना असर रसूख हासिल कर चुके हैं, इस तरह कादियानी इस खित्ते पर अपना असर रसूख हासिल करके इस खित्ते की तकदीर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लेकिन हम जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन, हम जमीयत उलमा इस्लाम के रदाकार,
आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के रज़ाकार, मजलिस हरार के रज़ाकार और तहरीक ख़त्म नबूवत से वबस्ता हर कारकुन आज की इस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये ऐलान करना चाहता है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, यहाँ इस्लाम का निज़ाम चलेगा, कुरान का निज़ाम चलेगा। इस मुल्क की सरजमीन पर किसी कादियानी और उसके पैरोकार और उसके निज़ाम को हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। इन्हीं बातों पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।